नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जीवन में कभी न हार मानने की कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दुनिया में अरबों लोग हैं और सभी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफलता के लिए शुरुआत ही नहीं करते हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो सफलता को प्राप्त करने के लिए शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन सफलता के रास्ते में केवल 2 कदम रखते ही जब एक छोटी सी परेशानी सामने आ जाती है और अपना सीना तान लेती है तो कुछ लोग डर जाते हैं। लेकिन आपको शायद पता होगा कि सफलता के रास्ते में यह जो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी होती है, वहीं से सफलता की शुरुआत होती है और वहीं से असफलता की भी शुरुआत होती है। यह निर्णय हमारा है कि हम किसे चुनते हैं। आप बताइए कि आप किसे चुनेंगे? जी हाँ, आपने सही कहा। आप सफलता की शुरुआत करेंगे और समस्या को कुचलकर आगे जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस परेशानी से डर जाते हैं। डर के कारण वह अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और असफल हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लगातार सफलता के मार्ग पर चलते रहना है और अगर कोई परेशानी सामने आए तो उसे मार कर भागना है। कुछ भी हो, समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंकते जाना है, लेकिन हार नहीं मानना है। आइए अब मैं आपको एक खेल के मैदान के बारे में बताती हूँ, जिसमें आप हमेशा खड़े हुए हैं और तब से खड़े हुए हैं जब से आप इस दुनिया में आए हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक आप चाहेंगे। ये दुनिया एक खेल का मैदान ही तो है और आप इसके खिलाड़ी हैं। जब आप खिलाड़ी हैं तो आपको जीतना है और जीतने के लिए आपको खेलना होगा। तो देर किस बात की है, शुरू हो जाओ और जीवन के इस मैदान में खेलना शुरू कर दो और तब तक खेलो जब तक आप जीत ना जाओ। इस दुनिया के करोड़ों खिलाड़ी कभी किसी समस्या की वजह से तो कभी किसी असफलता की वजह से मैदान छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको लगातार मैदान में डटे रहना है और यदि आप जीवन के मैदान में डटे रहेंगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आप मैदान में रहेंगे हारे हुए नहीं माने जाएंगे। यदि आप जीवन के इस मैदान में यदि एक बार फिसल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मैदान में हैं। उठिए और फिर से शुरू हो जाइए। अगर दूसरी बार गिर जाओ तो एक बार फिर उठिए, तीसरी बार गिर जाओ तो एक बार फिर उठ जाइए और तब तक मैदान में डटे रहिए जब तक कामयाबी हासिल ना हो जाए। तो दोस्तों, सफलता एक मोती की तरह होती है, जिसे पाने के लिए समुद्र में गोता लगाना पड़ता है और गहराई में जाकर मोती के लिए प्रयास करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि एक बार में ही मोती मिल जाए। आपको तब तक समुद्र में गोता लगाकर उसकी गहराइयों में जाना है जब तक कि मोती ना मिल जाए। यदि असफल हो जाओ तो इसे एक चुनौती चैलेंज के रूप में ले लो। क्या आपको पता है कि सफलता हमें मायूस करने नहीं आती है, यह हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने नहीं आती है, बल्कि हमें यह बताने आती कि कुछ कमी रह गई है। वह हमें कुछ नया सिखाने आती है। आप उस कमी को हटा दो और फिर आगे बढ़ जाओ और यह सीख लो कि दोबारा वही गलती नहीं दोहरानी है। डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन, जिसकी वजह से फेलियर मिलती है। यह बात अंदर कूट कूट कर भर लो कि हार नहीं माननी है। नेवर गिव अप। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप विजेता विनर बन जाओगे और सफलता का मोती पल्स ऑफ सक्सेस आपके हाथों में होगा, जिसकी चमक से यह पूरा संसार रोशन हो रहा होगा। आपने मोबाइल और लैपटॉप जरूर चलाया होगा। सोचिए, यदि आपका मोबाइल कुछ प्रॉब्लम करने लगे तो आप क्या करते हैं? उसे उठाकर फेंक देते हैं? नहीं। यदि आप समझदार हैं तो उसे रिफ्रेश करते हैं और वह फिर से चलने लगता है। इसी प्रकार यदि आपका इंटरनेट समस्या करे तो आप उसे रिकनेक्ट करते हैं। यही आपको अपने गोल के भी साथ करना है। अनेकों प्रॉब्लम और फेलियर के चलते आपके गोल के साथ कनेक्शन टूटने लगता है। तब हार मत मानो, बल्कि खुद को रिफ्रेश करो और अपने गोल के साथ खुद को दोबारा रिकनेक्ट करो। तब जिंदगी की पिक्चर एक बार फिर क्लियर और स्मूथ चलने लगेगी। अब आप केवल और केवल एक बात सोचो, यह कि कोई व्यक्ति जीवन में असफल क्यों होता है। सोचो, कुछ रिप्लाई जरूर मिलेगा। कोई कहेगा कि सफलता के रास्ते में आने वाली समस्याओं के कारण
असफलता हाथ लगती है तो कोई कहेगा परिस्थितियाँ विपरीत थीं, तो कोई भाग्य लक को दोष देगा, तो कोई अन्य कारण को दोषी ठहराएगा। लेकिन इनमें से कोई भी बात सही नहीं है, क्योंकि दुनिया की किसी भी ताकत में इतना दम नहीं है कि वह आपको हरा सके। आप तभी हारेंगे जब आप हार मान लेंगे, और जब तक आप हार नहीं मानेंगे, जब तक आप मैदान में डटे रहेंगे, तब तक आपके विजेता बनने की 100% संभावना हमेशा बनी रहेगी। रिजल्ट यह है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। जीवन के मैदान में डटे रहिए। नेवर क्विट लाइफ गेम। जब तक आप मैदान में हैं, आप हंस सकते हैं, रो सकते हैं, भटक सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन बस डटे रहिए। मैदान मत छोड़िए, कभी हार मत मानिए। नेवर गिव अप। जिंदगी के मैदान में कभी प्रयास करना मत छोड़िए। बार बार गिरो, लेकिन फिर से उठकर खड़े हो जाओ। कभी हिम्मत मत हारना। डू नॉट लूज करेज। कभी अपना आत्मविश्वास मत खोना। बस डटे रहना। आज अंधेरा है, हो सकता है कल यह अंधेरा और भी गहरा हो जाए, लेकिन यह विश्वास कीजिए परसों उजाला जरूर होगा, और तब यह अंधेरा दूर भाग जाएगा। अंतिम सांस तक लड़ते रहो। पता नहीं कब वह पल आ जाए जिसका आपको बरसों से इंतजार था। पता नहीं कब वो दिन आ जाए जब आप विनर बन जाए। लगे रहो मेरे भाई बहन, वो सफलता का दिन जरूर आएगा। आप विजेता हो और सफलता आपका अधिकार है। विजेता हार नहीं मानता, और जो हार मान जाए वह कभी विजेता नहीं हो सकता। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? मैं बताती हूँ। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम मैदान में डटे रहना और डटे हुए खिलाड़ी को हराना है, क्योंकि जब तक वह मैदान में डटा हुआ है उसे कोई नहीं हरा सकता। उसके हारने की केवल और केवल एक ही संभावना है, और वो यह है कि वह खिलाड़ी खुद ही हार मान ले। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया में चमत्कार नहीं होते। यह गलत कहते हैं। चमत्कार तो होते हैं, रोज होते हैं, लेकिन यह चमत्कार केवल जादूगर ही कर पाते हैं, और जादूगर वही है जो जीवन के मैदान में डटा हुआ है, और जो मैदान छोड़ दे उसके जीवन में कभी कोई भी चमत्कार नहीं होता। और मेरे दोस्तों, जीवन के मैदान में केवल एक कुशल खिलाड़ी ही की तरह डटे रहो। हो सकता है कोई असफलता मिल जाए, लेकिन कोई भी एक सफलता आपके जीवन को असफल नहीं बना सकती। फिर से उठिए और ऐसी छलांग भरिए कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाए। इस पंक्ति को हमेशा ध्यान रखिए और गुनगुनाते रहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि करते रहिए कुछ ऐसा काम जिससे हो अपने माता पिता का नाम। और मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो या कुछ सीखा हो आपने, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।